सरकार दो आलम की शहादत के बाद, हुजूर के इंतकाल के बाद एक ऐलान हुआ, नाम मैं कभी नहीं लेता, कि जो जिन्होंने रसूलुल्लाह से कर्जा लेना है वो गवाह पेश करे, 2 गवाह ले आए और हम कर्जा दे देंगे, कर्ज दे देंगे। जो रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने, समझ रहे हैं ना जनाब, किसी ने कर्ज लिया है हम उनका कर्जा दे देंगे, ठीक है। जनाब अली ने फरमाया, उन्होंने तो 2 गवाहों को शर्त लगाई है, हम गैर मशरूत ऐलान करते जो भी आके कहे हम उसे दे देंगे, गवाहों की जरूरत नहीं है। गवाहों का तलब करना ही तो जहालत की दलील होता है और नहीं बर्बाद। बाबा दुनिया बड़ी सियानी हो गई है ये गवाह तलब करना ही दलील है कि इल्म में कमजोरी है, तभी तो गवाह है। बात हो गई ना, ये खुद ही उन्होंने कह दिया भाई 2 गवाह भी साथ रहे, यही से बात तो सामने आ गई। देखिए नतीजा निकालने वाले जल्दी नतीजा निकाल लेते हैं 2 गवाह भी लेते हैं। जब ये ऐलान हुआ तो अब जाहिर है कि सरकार का ये बाद ऐलान हुआ तो एक शख्स 2 तलवारें लगाए हुए, अरगवानी रंग की अबा कबा और अमामा पहने हुए और 2 तलवारें लगाए हुए वो आया और उसने घोड़े को बांधा, अंदर गया, सलाम करके कहा सरकार मैंने हुजूर से कर्ज लेना है, आप कर्ज देंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ ऐलान करो, हम कर्ज देंगे। क्या कर्जा है? कहने लगे कर्ज ये है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटनियाँ सुर्ख रंग की, जिनकी 2 कुहानी होंगी और काली उनकी आंखें, चश्म स्याह, सुर्ख होगा रंग, आंखें स्याह होगी, 2 कुहानी होंगी और उन पर सोने चांदी के भार होंगे और उनके साथ 17 गुलाम होंगे। सरकार के पीछे हमने ये कर्ज लेना है, दे दो। मैं क्या 100 ऊँटनियाँ और 17 गुलाम और सोने चांदी का भार। अब अच्छा हुआ कि ये जुमला हम तक पहुँच गया। उन्होंने कहा आपका गवाह कौन है? कहने का गवाह अल्लाह है। और नहीं फरमा रहे जनाब, हक हमेशा नुमाया हो जाता है जरा, यकीन फरमाया आप। गवाह कौन है? अल्लाह। कहते हैं ये अब अल्लाह की गवाही कौन ले? फिर तो वही ले सकता है जो अल्लाह के साथ बराबर में गवाही का चले। कितनी सदाकत होगी हमारे मजहब हक़ा की। उन्होंने कहा सरकार ये तो हो ही नहीं सकता, अगर होगी तो इतनी ऊँटनियाँ मैं कहाँ से दूंगा? हाँ कहाँ से दूंगा मैं इतनी ऊँटनी? ये कह ही रहे थे कि उसके दिल में कुछ अजीब वसवसे पैदा होने लगे, अरे अल्लाह क्या मैं सुन रहा हूँ रसूल के बाद। इसलिए ज़माने रसूल देखा और फौरी बात ये जुमला सामने आ जाए वो तो परेशान हो जाए, उसके कदमों से ज़मीन निकल गई। परवरदिगारा मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? बस इधर तसव्वुर हुआ घबराने का। सलमान फारसी ने कंधे पे हाथ आके रखा, कहा इधर गैर मशरूत ऐलान हुआ है, इधर अली अलैहिस्सलाम तक चलो ना। या अली, सरकार अली अलैहिस्सलाम ने गैर मशरूत ऐलान किया है, होना ज़रूरी है ना इमाम का यार, कितनी ज़रूरी है। जब आए सरकार के सामने, जब आया तो सरकार ने फरमाया खुश आमदीद, अपने बाप का वादा पूरा करने आया। ये होता है जब कहा ना अपने बाप का वादा पूरा करने आया है। सलमान की तरफ देख कर कहता है यहाँ से मुझे मिल जाएगा कर्ज मिल जाएगा। अल्लाह जो बाप की बात कर रहा है, अली अलैहिस्सलाम के सामने 2 जानू जैसे बैठता है ना, तालिब इल्म इसी तरह बैठ गया। सरकार ये जो आपने फरमाया कि बाप का कर्ज पूरा करने आया है, तो सरकार ये सवाल है मेरा, मैं इसलिए बैठा हूँ जैसे तालिब इल्म बैठता है उस्ताद के सामने। मेरा सवाल है ये बात असल में है क्या? सरकार फरमाया है ये कि सरकार दो आलम के बाद तेरा बाप आया था। बाप उसी लड़के से कहा, तेरा बाप हुजूर के पास आया था और आके कहा था सरकार कि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और लोग मेरी बात मानते हैं, अगर मैं आपकी तरफ से वकील होकर वहाँ जाके इस्लाम का प्रचार करूँ तो यकीनन वो मुसलमान हो जाएंगे। जब वो मुसलमान हो जाएंगे तो आप मुझे देंगे क्या? मालूम होता है लेना देना जायज़ है। सही गुजारिश नहीं कराई और नहीं फरमा रहा है जनाब। आखिर हम भी निकालते रहते हैं ना कि आखिर मौला मेहरबानी करे कि कहीं से कोई जवान का पहलू तो निकले ना जनाब। कि उसने कहा मौला दोगे क्या? सरकार ने फरमाया क्या लेना चाहते? कल मौला हाँ, सरकार ने फरमाया इस दुनिया में लेना चाहता है या अगली दुनिया में लेना चाहता?
सुभान अल्लाह। इस दुनिया में लेना चाहता है या अगली दुनिया में? तो वो कहने लगा सरकार गरीब आदमी हो, यहाँ भी दे दो वहाँ भी दे दो। भाई कितना अच्छा वक्त था उसके लिए। तेरे बाप ने कहा यहाँ भी दे दो वहाँ भी दे दो। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया, आका ने फरमाया, हमने तुम्हारे नाम जन्नत लिख दी है। लिखता वो है जो मालिक के जन्नत हो। हमने जन्नत तुम्हारे नाम लिख दी, ठीक है, जन्नत तुम्हारी हो गई, जन्नत हो गई, ठीक है। अब रह गई दुनिया की बात। दुनिया में यह है कि हम आपको 100 ऊँटनियाँ देंगे, 100। 2 कोहान वाली ऊँटनियाँ होंगी, सुर्ख रंग की होंगी, आंखें स्याह होगी। मैं अल्लाह, ये ऐन पर भी अबू अली सीना ने इतनी बड़ी किताब लिखी है, आंख पर। शादी अजीब, यह खबर है लोग कैसे थे। यकीन फरमाए, पता लगता है खबर नहीं है कैसे लोग ज़हीन लोग थे, ऐसी उम्दा के हिसाब ही नहीं है। यानी देख के आदमी देख लेता है कि आदमी कैसा है। हाँ, उसमें ऐसा हिसाब उसने वो किया। अच्छा जनाब के उसकी स्याह आंखें होंगी और 2 कहानी और उन पर सोने चांदी के भार होंगे और 17 गुलाम होंगे। ये तेरे बाप के साथ रसूलुल्लाह ने वादा फरमाया था। ये कहकर सरकार ने फरमाया कि तेरे बाप ने सरकार से कहा, हुजूर अगर मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तबलीग करते करते मर जाऊं तो ये कर्जा मेरे बेटे को मिल जाएगा। और नहीं फरमा रहे, कोई बेटा तो खड़ा, बेटे को मिल जाएगा। हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ मिल जाएगा। फिर तेरे बाप ने हाथ बांध के कहा, आका अगर मेरे बेटे को तो मिल जाएगा, आखिर आप अगर इस दुनिया में न हो तो फिर वो कर्जा देगा कौन? फरमाया मेरा वसी होगा जिसे अली कहते हैं। सुभान। कौन होगा? तू अपने बाप की तरफ से आया है, मैं रसूल का जानशीन। आइए आइए हम आपको कर्जा देते, कर्ज देते। अब यहाँ कई देखिए मुख्तलिफ किताबों में ये वाक़ई फिर आगे जाके रावी होगा या लिखने वाले का तस्वुर कैसा ऐसा बदल जाता है कभी कभी। अब यहाँ जो आगे है वो मैं बयान कर। सरकार वापस घर आए और सरकार ने फरमाया, हसन अपने नाने का कर्ज अदा करो। सुभान। जनाब अली भी कर सकते थे, लेकिन अपनी बात सरकार हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का अच्छा हुआ। सरकार हसन ने जाके अबाए रसूल पहनकर, असाए रसूल हाथ में लेकर, सुभान, असाए रसूल, ये हमारे साइंस है, ये है, इनके अलावा तो तस्वुर ही नहीं है। भूली है दुनिया, भूली हुई है, गाफिल है दुनिया, गाफिल। अल्लाह जाने इनके पर्दे कब गफलत के हटेंगे। कितनी हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे पर्दे हट जाए, खुदा करे पर्दे हट जाए, ताले मोहम्मद का निज़ाम चले जैसे इमाम ज़माना की आमद है इंशाअल्लाह। अब ये हुआ कि सरकार हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जब चले असा लेकर एक वादी अकीक पर, या अकीक ये जो होते हैं ना पहनते हैं, ये भी पत्थर है ना, उस वादी अकीक में एक बहुत बड़ा अकीक का पत्थर है, उस पर आके इमाम ने सारा, इमाम ने उसी से कहा कि तुम्हारी 100 ऊँटनी है ना जी, 100 ऊँटनी है, गुलाम भी 100 ऊँटनी है, भार भी ऊपर सोने चांदी की, तो पीछे ना देखें। मेरा ख्याल है करीम ऐसे है, लजपाल ऐसे। एक साहब कहने लगे मैं होता तो मैं कहता मौला पीछे नहीं देखूंगा। मैंने कहा आप होते तो फिर हाँ हाँ लोगों में होता है, ये दौलत मुझे मिलती। अब सरकार ने जो असा रखा ना, बस असा का रखना था। रिवायत में कि एक गुलाम बरामद हुआ जिसके हाथ में रस्सी है। उस आदमी जिस मालिक जिसने लेनी थी वो आगे, गुलाम पीछे। 6 ऊँटनियाँ निकली, एक गुलाम आया, 6 हो गए। फिर एक गुलाम निकला, फिर उसके पीछे 6 ऊँटनियाँ। कैसी? 2 कोहाने, रंग सुर्ख, आंखें स्याह, सोने चांदी से भार लदे हुए हैं। अगर मैं जुमला कह दूं, आदिल के साथ लदे हुए हैं। ये नहीं कि अनबैलेंस नहीं थे, आदिल के साथ इमाम आदिल ये ला रहा है। अब ये निकले तो 16 गुलाम निकले और 6 आए तो कितनी हो गई? 96 हो गए। और फिर गुलाम निकला उसके पीछे 4 तो पूरे हो गए 100। ठीक है, अब जो 100 निकले, अब यहाँ मुख्तलिफ रिवायत से अब सरकार ने फरमाया था, इसके अलावा अबू शमशाम भी बाद में लिखा है, और अबू शमशाम पीछे ना देखना। अब उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। अच्छा हुआ ये बात हमारे तक भी, हमारे लिए भी पहुंची, इमाम की फजीलत मालूम हो गई। अब जो उसने पलट के देखा तो 100 तो निकल चुकी थी।
सरकार ने फरमाया मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि पलट के ना देखना, क्यों देखा तुमने? बोला मैं ये देख रहा था कि पूरी है या नहीं। मेरे ख्याल वो भी गिनता जा रहा हो, 6 जो निकल रही हैं, अब 4 पूरी हुई, तभी तो पलट के देखा। अब इमाम ने फरमाया तूने पलट के नहीं देखना था, ये कदीर है या नहीं, मजहर कुदरत इलाही है या नहीं। फरमाया अगर आज तू ना देखता यमन तक चला जाता, कतार खत्म ही ना। अल्लाह अकबर, ये है खालिक के कुदरत के मजहर।